और इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता दें, सीरिया में मस्जिद में धमाके की जानकारी सामने आ रही है, जहां पर बम धमाके में 8 लोगों की मौत हो गई। होम शहर में मस्जिद में धमाका हुआ, नमाज के दौरान बम धमाका, तो वहीं धमाके में तहस नहस हुई मस्जिद की तस्वीरें देखिए। अराजकता फैलाना हताश प्रयास, सीरिया ने कहा है। तो ये तस्वीरें उस वक्त की जब मस्जिद में धमाके के बाद आप देखिए पूरे इलाके में किस तरह से कोहराम मचा है, अफरा तफरी का माहौल है। और इन सब के बीच होम शहर की ये तस्वीर आपके सामने, जहां पर मस्जिद में धमाका किया गया। सीरिया की ये मस्जिद है, धमाके के बाद आप देखिए घायलों को किस तरह से लेके जाया जा रहा है। ये तस्वीरें विचलित कर सकती है। 8 लोगों की मौत की जानकारी है और रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी। देखिए, ऑपरेशन सिंदूर के बाद छिपा बैठा आसिम मुनीर सबके सामने तो आ गया है, लेकिन उसका खौफ अब भी बिल्कुल खत्म नहीं हुआ। सीडीएफ बनते ही अल्लाह अल्लाह चिल्लाने वाला मुनीर को शायद ऊपर वाले पर भी भरोसा नहीं है, इसलिए तो वो बुलेट प्रूफ जैकेट पहनकर लगातार घूम रहा है। आसिम मुनीर भले ही पाकिस्तान का सबसे शक्तिशाली इंसान बन बैठा हो, लेकिन उसके जहन में डर अब भी है, डर अपनी जान का, और उसके इस डर की गवाही ये तस्वीरें दे रही हैं। भले ही वो ऊपर सीडीएफ की पहनता है, लेकिन अंदर बुलेट प्रूफ जैकेट भी है। इन तस्वीरों को देखिए, जैकेट की सिलवटें अलग ही वर्दी पर उभरती दिख रही हैं। मुनीर के इस डर का खुलासा पूर्व पीएम इमरान खान के पूर्व सलाहकार मिर्जा शहजाद ने भी किया है। जब उन्होंने मुनीर को डरपोक और कायर कहा तो ब्रिटेन में उन पर हमला हुआ, जिसमें उनकी नाक और जबड़ा भी टूट गया। मुनीर की बुलेट प्रूफ जैकेट वाला डर को लेकर उनका वीडियो भी सामने आ गया है। शहजाद आसिम मुनीर का आलोचक रहा है और एक बार फिर से मुल्ला मुनीर की पोल खोल दी है। चाइनीज सामान के बारे में कहा जाता है कि चले तो चांद तक, नहीं तो रात तक। और ऐसा ही थाईलैंड कंबोडिया में जारी युद्ध के दौरान भी हुआ, जहां पर चाइना मेड रॉकेट लॉन्चिंग के दौरान ही फट गया, जिससे 8 कंबोडियाई सैनिकों की मौत की जानकारी है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान चीनी हथियारों से भारत को हराने चला था, लेकिन भारत ने चाइनीज हथियारों का ऐसा हश्र किया कि ना तो पाकिस्तान भूल पाएगा और ना ही चीन। और अब चीनी हथियारों की एक बार फिर से भद पिटती दिख रही है। दरअसल कंबोडिया थाईलैंड बॉर्डर के पास कंबोडियाई सेना थाईलैंड पर चीनी निर्मित MLRS टाइप 90B रॉकेट लॉन्च कर रही है। 2 से 3 रॉकेट फायर होने के बाद लॉन्चिंग व्हीकल ही पलट गया और रॉकेट लॉन्चर फट गया, जिसमें 8 कंबोडियाई सैनिक की मौत हो गई। इस हादसे के बाद वहां चीख पुकार मच गई। मौके पर मौजूद कई सैनिकों ने भागकर अपनी जान बचाई। अमेरिका ने क्रिसमस की देर रात नाइजीरिया पर बड़ा हमला किया है, जिसमें आतंकी संगठन ISIS के ठिकानों को पूरी तरह से तबाह कर दिया गया। इस एयर स्ट्राइक में ISIS के उन आतंकियों को भी निशाना बनाया गया जिन्होंने कई ईसाइयों की बेरहमी से हत्या की थी। अमेरिका ने यहां हमला करके ये बता दिया कि अगर किसी भी अमेरिकी की हत्या करोगे तो अंजाम कुछ ऐसा ही होगा। इसके बाद राष्ट्रपति ट्रंप ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके इसकी जानकारी दी और लिखा कि ये संगठन लंबे समय से निर्दोष ईसाइयों की हत्या कर रहा है। इस ऑपरेशन में अमेरिकी सेना ने कई परफेक्ट स्ट्राइक की। कट्टर इस्लामी आतंकवाद को पनपने नहीं देंगे, सभी को क्रिसमस की बधाई। मारे गए आतंकियों को भी। अगर ईसाइयों की हत्याएं जारी रही तो आगे भी आतंकी मारे जाएंगे। ये हमले नौसेना के एक जहाज से दागी गई दर्जन से ज्यादा टॉमहॉक क्रूज मिसाइलों से किए गए। आपको ये बता दें कि नाइजीरिया में जनवरी से 10 अगस्त तक धार्मिक हिंसा बढ़ने की वजह से 7,000 से ज्यादा ईसाइयों की हत्या कर दी गई है।